ओम शांति। हम सुनते हैं प्यारे बाबा की 15 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। क्षमा चाहूँगा, आज का मुरली मंथन हम ट्रेन से कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है, उसके लिए क्षमा करना। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि बच्चे तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। तो भाई भाई हो तो बच्चे तुम्हारी दृष्टि कितनी पवित्र होनी चाहिए। एक पिता परमात्मा की संतान हो ना, भाई भाई हो ना। तो बच्चे भाई बहन भी होते तो उनका क्रिमिनल असॉल्ट हो ना सके, लेकिन कोई चलते 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 गिर पड़ते, विकारी दृष्टि होती तो गिर पड़ते। हाँ, फिर कहते बाबा काला मुंह किया। अच्छा, अब बाबा ने सबसे मुख्य बात कही। देखो बच्चे, बाबा की कितनी महिमा आई। बच्चे, मैं कौन हूँ? मैं लिबरेटर, सारी पतित आत्माओं को लिबरेट कर फिर शांति धाम ले जाता हूँ। फिर मैं कौन हूँ? दिव्य चक्षु विधाता। ज्ञान के 2 नेत्र तो हैं। दिव्य चक्षु की चाबी बाबा के पास है, वो ज्ञान का भी दिव्य चक्षु है और दिव्य दृष्टि की भी चाबी उसके पास है। फिर बाबा ने कहा मैं हूँ दुख हरता सुख करता। हाँ, कई दुनिया कहती है ना, हे भगवान क्यों हमें दुख दे रहे हो? भगवान कहते मेरे पे कलंक नहीं लगाओ, मैं दुख क्यों दूंगा? मैं तो सब के दुख हरता हूँ और सुख करता हूँ। फिर बाबा ने कहा वो है पतित पावन, उसको गाते हैं पतित पावन। सारी दुनिया की आत्माओं को पतित से पावन बनाते, और ज्ञान का सागर। तो ये बाबा की आज बहुत महिमा आई। बाबा ने कहा देखो बच्चे, मैं कब आता हूँ इस धरती पर? हाँ, धीरे 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 नीचे तुम उतरते आते, लेकिन जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती तब मैं आता हूँ संगम युग पर आके तुम सबको पावन बनाता हूँ। आज बाबा ने सर्विस के ऊपर भी कहा देखो बच्चे, तुम सबको संदेश देते हो, संदेश दो, फिर वो सब अपना आप ही आएंगे, सोचेंगे कि हम आगे जाके समझें। प्रदर्शनी पूरी हुई, अब आगे का निमंत्रण दो, सप्ताह कोर्स आके करो। हाँ, आगे हमारा ये सेंटर है, वहाँ आके समझो। खाली समझा के छोड़ने दो। कहीं भी लेक्चर हो, कहीं क्लास होने, आगे रास्ता दो, ठिकाना दो कि कौन सा एड्रेस है, यहाँ आप 3 दिन आके कोर्स कर सकते हैं। तो ये बाबा ने कहा सबको ठिकाना लगाने वाले बनो। फिर उसके बाद बाबा ने कहा देखो बच्चे, काम महाशत्रु है, इस पर तुम जीत पहनेंगे ना तो जगत जीत बनेंगे। हाँ, बाबा ने कहा रावण है रुलाने वाला, तो रावण पर जीत पहनी। रावण कहा जाता है 5 विकारों को, इन 5 विकारों पर तुम्हें पूर्ण विजयी बनना है। तो फिर बाबा ने कहा उसी से तुम विजयी बन के आगे सचमुच नई दुनिया के मालिक बनेंगे। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे, भाई बहन का दृष्टि कितना पवित्र होना चाहिए, क्रिमिनल असॉल्ट हो ना सके। चलते चलते विकारी दृष्टि हुई तो बच्चे ये गिरे, फिर काला मुंह करते। बाबा आया है तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए। आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मैं तुमको कैसे आके ज्ञान अमृत पिलाए और ज्ञान चिता पर चढ़ाए और घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूँ। ज्ञान चिता पे चढ़ाया, अज्ञान निद्रा से जगाया। तुमको घर बार बाबा ने कहा छोड़ना नहीं है। और लोक संग्रह अर्थ, चाचे को चाचा, मामे को मामा, सास को सास, बहू को बहू कहना। ये नहीं कि भाई बहन कहने लग जाओ, उससे तो उल्टा उठाएंगे, अरे ये क्या बनाते हैं, भाई बहन बनाते हैं। नहीं, बाबा ने कहा बड़ी युक्ति से चलना है। सफ़ेद कपड़े का भी बच्चे बंधन नहीं है। हाँ, वैसे सफ़ेद कलर अच्छा है, वैसे भी साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से भी सफ़ेद रंग शांति और पवित्रता का सूचक है। तो बाबा ने ये भी राय दे दी, ये कलर तो अच्छा है परंतु बंधन नहीं है। कहीं आपको लौकिक जॉब में कलर्ड पहन के जाना पड़ता है, भले पहन के जाओ। ये बाबा ने आज कहा। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को, हाँ तुम अब मर्जीवा बनते हो तो क्या करते हो तुम्हें? फिर इसलिए बच्चे तुम हो नॉन वायलेंट। कहीं तो वायलेंट होते, इतना लड़ाइयाँ चल रही, इससे एक दूसरे को मार रहे लाखों लोगों को। तुम हो नॉन वायलेंट। आज बाबा ने कहा देखो, कहते ना तुम्हारी गत में तुम ही जानो। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान की बातें भी तुम ही जानते हो और न जाने कोई।
इसलिए क्योंकि ज्ञान के गहरे राज है ना, वो जिन्होंने 7 डे कोर्स किया, रेगुलर क्लास करते हैं, वो तो समझते हैं, बाकी नहीं समझ पास। फिर आज बाबा ने कहा भारत का प्राचीन राजयोग प्रसिद्ध है, हाँ, और वो सब हठ योगी कहीं अपना हठ योग दिखाते, पर राजयोग बच्चे अलग चीज़ है। और वो आके राजयोग स्वयं शिव बाबा ही सिखाते हैं। बाप आके सचखंड की स्थापना करते हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए तुम ये राजयोग सीख रहे हो। आज बाबा ने कहा जितना तुम मेरे को याद करेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे, तो बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बच्चे मैं वायदा करता हूँ, तुम मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो बाबा ने आज युक्ति बता दी। याद की यात्रा खूब बढ़ानी है। वैसे भी अव्यक्ति मास है, सब तरफ अखंड योग चल रहा है। चलो जितने दिन रह गए लक्ष्य रखो, डेली कम से कम 4 घंटा बैठ के योग जरूर करना। 4 ना कर पाओ तो 3 तो कम से कम करना। अव्यक्ति मास है ना, और अव्यक्त रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा मौन तपस्या करनी है, तभी तो हमारा कल्याण होगा ना। और विक्रम सारे विनाश हो जाएंगे, पाप सारे भस्म हो जाएंगे। तपस्या करो, तपस्या खत्म होगी सारी समस्या। फिर बाबा ने आज कहा कि सभी आत्माओं का घर शांति धाम है और मैं सबको वापस ले जाता हूँ। ये थोड़ा ही टाइम है बच्चे, अब आया हूँ सबको वापस ले जा। जब सब आत्माएं उतरती घर खाली हो जाता, फिर मैं वापस ले जा। कितना अच्छा पंडा मिला है जो हम सबको वापस परम धाम ले जाते। तो बाकी थोड़े रोज हैं। बाबा ने कहा क़यामत का समय है, ये वही महाभारत महाभारी लड़ाई। हाँ, देख रहे हैं ना कितनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ, रशिया, अमेरिका, यूक्रेन, रशिया, कितने युद्ध छिड़ते जा रहे हैं, लगातार युद्ध छिड़ते जा रहे हैं। तो बाबा कहते ये सब क्या है? ये है महाभारी महाभारत लड़ाई। हमें इससे बच्चे, इसलिए हमें कोशिश करनी है अपना अच्छी तरह जल्दी पुरुषार्थ करना, क्योंकि कंसपुरी समाप्त होगी तो फिर कृष्णपुरी की स्थापना। अब कृष्णपुरी आने ही वाली है। फिर बाबा ने कहा सतयुग में देखो बच्चे, श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस। हाँ, श्री कृष्ण की महिमा अलग है, शिव बाबा की महिमा अलग है। तुम बाबा बा के सचखंड की स्थापना करते हैं। भारत ही वॉइसलेस था, फिर अब वॉइस वीसीएस बन गया, अब फिर वॉइसलेस बनेगा। फिर बाबा ने कहा तुम जाकर वहाँ राजाई करेंगे। सावधान, बाबा ने कहा विशेष कोशिश करो, हाँ, वॉइसलेस बन के ही तुम उस सुख धाम में तुमको जाना है। ऐसी नई दुनिया का बाबा स्थापना कर रहे हैं, उसके लिए वॉइसलेस, एक भी विकार का अंश नहीं है। काम विकार का अंश नहीं हो, क्रोध का अंश नहीं हो, लोभ का, तब वॉइसलेस कहलाएंगे ना। मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, कोई भी चीज़ का अंश नहीं हो, तब कंप्लीट वॉइसलेस, फिर नई दुनिया में जाने के लायक बन जाएंगे। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को, हाँ, समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भाव। कई बार बाबा कहते बच्चे जल्दी पुरुषार्थ करो, समय निकट है समाप्ति का। बाबा जब समय आएगा ना, विनाश होगा, हम सब कर लेंगे। बाबा ने कहा समय ने किया तो समय पाएगा, तुम अभी करेंगे तो तब तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। टाइम ने कराया तो क्या बड़ी बात, समय आने पे तो सब वैराग में स्थित हो जाएंगे, योग युक्त भी हो जाएंगे। मास्टर रचयिता किसको कहते हैं? समय को समीप लाने वाले, वो है मास्टर रचयिता। तो ऐसे मास्टर रचयिता बनना है ना, इसलिए संपूर्णता को पहले ही प्राप्त करना है, इन एडवांस। अब फिर लास्ट बाबा ने स्लोगन में भी कहा कर्म और योग का बैलेंस करना ही सच्चा कर्म योगी है। चेक करें, या तो काम ही काम योग भूल जाते हैं, या कहते हैं अच्छा आज मैं योगी योग कर्म भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं ना मुझे योगी जन प्रिय है, ना मुझे कर्म करने वाले दिन रात प्रिय है। मुझे प्रिय कौन है? जो कर्म योगी हैं, काम करते हुए जो योग युक्त रहते हैं, दोनों का बैलेंस बना के रखते हैं। तो ऐसा बैलेंस बना के रखें, तब हम सच्चे सच्चे कर्म योगी बने। हर काम में चेक करें मेरा बुद्धि योग भी है या खाली कर्म में ही लग गया हूँ। हाँ, अब आप मुरली मंथन सुन रहे हैं, चेक करें हम योग युक्त होकर सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं, बाबा सुना रहे हैं। बाबा भी हमें बीच में याद हो, हम तो केवल निमित्त माध्यम हैं।
लास्ट बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा कर्म बंधन से न्यारा होना है, कर्म बंधन से न्यारा, कर्म संबंध में रहना है, तभी यही जीवन मुक्त, जीवन बंधन मुक्त स्थिति है। ऐसी स्थिति बनानी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। मुरली मंथन रोज़ सुनना चाहिए और अनेकों को शेयर करना चाहिए। सैकड़ों को, कम से कम 100 आत्माओं को ग्रुप्स में शेयर करो। क्यों? क्योंकि मुरली मंथन सुनेंगे तो बाबा की मुरली रिवाइज हो जाएगी और कितना पुण्य मिलेगा। जिसको शेयर करेंगे उसका भी पुण्य मिलेगा, खुद भी पुण्य कमाएंगे। अच्छा, ओम शांति।